दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो सिरसा सीरीज इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 10th ऑफ द सिरसा सीरीज़। तो सिरसा सीरीज़ बता दूं मैं क्या है। सिरसा सीरीज़ है एक ऐसी सीरीज़ जहाँ ले रही हूँ मैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स जिनको डील करने की ज़रूरत है बहुत ही सेंसिबली। तो फ्रेंड्स 9 पार्ट्स आ चुके हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द 10th पार्ट ऑफ द सीरीज़। और आज के लिए 10th पार्ट के लिए जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील द प्रॉब्लम्स और द नेगेटिविटीज़ इन योर लाइफ। अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें हम। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंडल नहीं कर पाते। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो कैसे उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किसी की भी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ज़रूर है। एक क्यों, कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि हमें उन सॉल्यूशंस तक पहुंचना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जैसे कहते हैं कि इफ़ यू थिंक ऑफ योर प्रॉब्लम इट विल ग्रो डबल, बट इफ़ यू डोंट थिंक इट विल ब्लो लाइक अ बबल। मतलब अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझिए कि वो आपको ही डिस्ट्रॉय करने लगे। इंस्टेड उसको हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो हम कैसे हैंडल करें अपनी प्रॉब्लम्स को। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमें उस तक पहुंचना है, ठीक है। दूसरी बात, प्रॉब्लम से भागिए मत। द बेस्ट solution to deal with your problem is to face the problem। अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करिए, उनसे भागिए मत। किसी बच्चे से लर्न नहीं होता, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम है वो। अब अगर वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा है तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, कह देगा मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा बच्चा है, उसको भी लर्निंग प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको फेस करेगा, कहेगा नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है बट इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि अगर वो सुबह सुबह उठ के याद करे तो उसे ज़्यादा अच्छे से याद होगा और वो रहेगा दिमाग में। अर्ली आवर्स की जो स्टडी है वो हमेशा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है और आपको लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ करेगा। दोनों केस में प्रॉब्लम सेम है, फ़र्क इतना है कि पहले वाले ने अपनी प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया, पहली हार मान ली, और दूसरे केस में उसने अपनी प्रॉब्लम को फेस किया और उसका सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन पे वर्क किया, ठीक है। ऐसे ही है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तभी आप उसको सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप पहली हार मान जाएंगे तो आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस आपको उस तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे और कुछ लोग का क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से डर जाते हैं। एक उनके अंदर फियर फैक्टर आ जाता है कि ये प्रॉब्लम तो मेरे से बस की है ही नहीं, मेरे बस की तो है ही नहीं इसको सॉल्व करना, ये तो अब मैं इसके आगे आई एम हेल्पलेस। तो अपनी प्रॉब्लम्स के सामने सबसे पहले तो हेल्पलेस वर्ड मत यूज़ कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपसे बढ़कर नहीं है, पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने दिमाग से डर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने दिमाग को जितना आप शांत रखेंगे उतना ही आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जिसे कहते हैं ना कि ठंडे दिमाग से सोचो, शांत मन से सोचो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ध्यान करना शुरू कीजिए।
try to connect with the universe, do meditation. डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे. यू विल गेट द सिग्नल्स, यू विल गेट द वेज. तो रोज़ ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, किसी का भी, जिसको भी आप मानते हैं. ठीक है, ध्यान करिए, उनको मतलब उन पर विश्वास करिए. ठीक है, कई लोग होते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कर रही हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि जिनकी वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है. अपनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, जिस भी टेक्निक, मतलब जिस भी रास्ते पे आप चलते हैं कि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, जो भी है उसको फॉलो करिए अपनी प्रॉब्लम में, क्योंकि उसी के थ्रू आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, तो द मेन थिंग इज़ फेस योर प्रॉब्लम. जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लीजिए एक बच्चा है, उसको छिपकलियों से बहुत डर लगता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो भाग जाता है उन्हें देख के. अब एक दिन वो ऐसे कमरे में मतलब बैठा हुआ है और वो बंद है. अब छिपकली आ गई और छिपकली उसकी कुंडी पे खड़ी हुई है, जहाँ से वो खोल के बाहर निकल सकता है, वो वहीं पे खड़ी हो गई. अब ये उसके लिए प्रॉब्लम है. अब वो कैसे बाहर जाए, कैसे भागे. नॉर्मल केस में वो भाग लेता है, अब वो भाग नहीं पा रहा. तो उसने दिमाग लगाया कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक मुझे पहुँचना है. तो उसने क्या किया, एक पेपर को फोल्ड किया और उसको उस पर थ्रो किया. इंस्टेड ऑफ कि वो उसे डर के रोने लगे. ठीक है, क्योंकि उसे समझ में आया कि रो के कुछ नहीं मिलेगा. मुझे अगर यहाँ से निकलना है तो मुझे इसको यहाँ से भगाना है, इसको कुंडी के ऊपर से भगाना है मुझे. ये सॉल्यूशन उसके दिमाग में आ गया. अब उसको सॉल्यूशन पे उसने वर्क करना शुरू किया. तो उसने क्या किया, उसने एक पेपर का बॉल बनाई और उसको उस पर थ्रो कर दिया. तो वो छिपकली पे जैसे ही वो टच हुआ या उसके आसपास भी लगा तो वो दीवार से जैसी लगा तो वो भाग गई. तो उस बच्चे को क्या समझ में आया इससे, कि जिस चीज़ से मैं डर रहा था, जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि मैं उसे फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भाग जाता था. इसलिए मेरे अंदर उसके लिए डर डेवलप हो गया. अगर मैं उसको फेस करता, जैसे मैंने आज किया, जैसे मैंने उसको पेपर की बॉल से उसको थ्रो करा बॉल को, तो वो भाग गई. मैंने उसको फेस किया अपनी प्रॉब्लम को, तो उसको सॉल्यूशन मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसको डराऊंगा तो ये भाग जाएगी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ अब तक वो क्या कर रहा था, वो खुद डर रहा था उससे. ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम से डरेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी, आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगी. लेकिन अगर आप शांत दिमाग से उनके सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे और उस सॉल्यूशन पे वर्क करना शुरू करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी. उनका सॉल्यूशंस आपको, और आप उनके सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए आपको करना है, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए. ठीक है, चाहे वो भगवान है, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनका ध्यान ज़रूर करिए अपनी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि दे विल डेफिनेटली गाइड यू. क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी हम सबसे ज़्यादा लाइफ में दुखी होते हैं, तो गॉड इज़ वेरी नियर टू अस. तो हमें उनसे कनेक्शन बांधने की ज़रूरत है उस वक्त, इंस्टेड ऑफ कि हम रोते रहें. ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको फेस करना ज़रूरी है, उनके सॉल्यूशंस तक पहुंचना ज़रूरी है. और वंस वी गेट द सॉल्यूशन, वी हैव टू वर्क ऑन दैट सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें जो भी हमारे आराध्य देव हैं, या जिस चीज़ को भी हम मानते हैं, जिस चीज़ से हमें लगता है कि हमें इज़ अ गाइडिंग फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, उसको ध्यान करना है और उनसे प्रे करना है कि प्लीज़ गाइड अस, एंड डेफिनेटली विल फाइंड द वे आउट. So thanks for watching. I hope you like the video, friends, and definitely in your life you will face the problem
instead of running away from them. So this is all for this video, and if you like, do share your precious comment, and do subscribe to my channel for more of such motivational uploads. This is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.